जय हिंद दोस्तों। चलिए, मैं राजा आलम और मेरा यूट्यूब चैनल DR स्टडी 9 पर आपका स्वागत है और वेलकम भी है। चलिए दोस्तों, हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने बनाया था वर्ग के बारे में, 1 से 100 तक के वर्ग कैसे निकालेंगे और 100 से ऊपर वर्ग कैसे निकालेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे शब्द। हिंदी व्याकरण में एक आता है शब्द, वह शब्द क्या होता है तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले एक आता है शब्द, ठीक है ना। शब्द आता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द क्या होता है तो शब्द का मतलब होता है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय के वर्ग को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय के वर्ग को शब्द कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम लोग तो कह सकते हैं कि शब्द क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ध्वनियों के मेल से, यहाँ पर ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण के समुदाय को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को शब्द कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को, किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को भी हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द देख लेंगे, यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखते हैं माता पिता, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखते हैं रोटी। ये तमाम चीजें जो होती है हमारे शब्द होते हैं। और एक पॉइंट और बनता है कि अब शब्द तो हो गया, पद किसे कहते हैं। एक आता है पद। यह पद क्या बोलता है, पद। तो पद का मतलब होता है जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बना लेता है, ठीक है। पद बना लेता है, ठीक है ना सर। पद बना लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अभी शब्द और पद में अंतर है। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम लोग पद कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं रेशमा आम खाती है, आम खाती है। तो इसमें देखेंगे कोई वो पद है, पद देखिए तो इसमें एक रेशमा है, आम है, खाती है, तो 1 2 3 4, ये 4 गो पद हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाता हूँ, यहाँ पर कह देंगे जो मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। हिंदी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 पद हो गया, ठीक है ना। बस शब्द और पद में अंतर है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय के वर्ग को हम लोग शब्द कहते हैं। और जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बनता है। ये हो गया यहाँ तक। और यहाँ देखते हैं जो हम लोग शब्द जो होता है, शब्द के प्रकार, यहाँ पर देखते हैं शब्द के प्रकार, ठीक है ना बाबू। तो शब्द के प्रकार क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, एक जो होता है यहाँ से, तो एक होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है। एक होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है। और दूसरा जो होता है, या दूसरा जो होता है उत्पत्ति के आधार पर होता है। दूसरा जो होता है यानी उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा जो होता है, यह तीसरा जो होता है, तीसरा रचना के आधार पर होता है, यानी रचना के आधार पर। और यहाँ पर चौथा जो होता है, चौथा, ठीक है ना, ये होते हैं प्रयोग के आधार पर, ठीक है, यानी प्रयोग के आधार पर। ओके। शब्द के प्रकार एक होते हैं अर्थ के आधार पर,
दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होता है रचना के आधार पर, चौथा होता है प्रयोग के आधार पर। यहाँ पर अर्थ के आधार पर ये होते हैं दो प्रकार के, अर्थ के आधार पर ये होते हैं दो प्रकार के, ठीक है ना। एक होता है सार्थक, यहाँ लिख सकते हैं सार्थक शब्द, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है निरर्थक होता है, निरर्थक शब्द, ठीक है। और उत्पत्ति के आधार पर जो होता है चार प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है तत्सम शब्द, दूसरा जो होता है तद्भव शब्द, तीसरा जो होता है देशज शब्द, और चौथा जो होता है विदेशज या विदेशी शब्द इसे कहते हैं। रचना के आधार पर जो होता है यह तीन प्रकार के होता है। एक का नाम होता है ऋण शब्द, दूसरा का नाम होता है यौगिक शब्द, और तीसरा का नाम जो होता है योग ऋण शब्द। अब प्रयोग के आधार पर जो होते हैं हमारे शब्द के भेद, तो वह हो जाते हैं हमारे तीन चार प्रकार के। एक होता है पर्यायवाची शब्द, और दूसरा का नाम होता है विलोम शब्द, तीसरा का नाम होता है यहाँ पर एकार्थी शब्द, और चौथा का नाम होता है अनेकार्थी शब्द। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह बहुत बार परीक्षा पूछता है कि शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो शब्द के एक अर्थ के आधार पर होता है, एक उत्पत्ति के आधार पर होता है, एक रचना के आधार पर होता है, एक प्रयोग के आधार पर होता है। तो अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, जिसे विदेशी भी शब्द कहते हैं। और रचना के आधार पर ये होते हैं, रचना के आधार पर तीन प्रकार के, ठीक है ना, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। और प्रयोग के आधार पर होते हैं चार प्रकार के, पर्यायवाची शब्द, और इसको कहते हैं विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। अब यहाँ पॉइंट बनता है जी, आखिर सार्थक शब्द क्या होता है। सार्थक शब्द, ठीक है ना, सार्थक शब्द क्या होता है। तो सार्थक का मतलब होता है जो वैसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ सही अर्थ हो, मतलब कोई ना कोई अर्थ हो, तो उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब यानी वैसा शब्द जिसका कोई सही अर्थ हो, यानी सही अर्थ हो, तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, यानी सार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वैसे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए दुनिया में जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, यहाँ पर जैसे हम कहते हैं आम, तो इसका अर्थ है, कमल कहते हैं इसका अर्थ है, इसे कलम कहते हैं इसका अर्थ है, पुस्तक कहते हैं इसका अर्थ है, ठीक है ना। यह दुनिया में जो भी चीजें होती हैं सब कोई ना कोई उसका अर्थ होता है, ठीक है ना। तो सार्थक शब्द का मतलब होता है वैसे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। और रह गया यहाँ पर निरर्थक शब्द। तो निरर्थक का मतलब होता है, या निरर्थक का मतलब होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है, ये वैसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना, और वाक्य में बहुत कम प्रयुक्त होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं निरर्थक शब्द। यानी वैसे शब्द जिसका, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं जो वैसे शब्द जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है, यानी कुछ सार्थक शब्द नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। आप सुने होइएगा सर, यहाँ पर कमल जो है, तो कमल का तो अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे मकल। अब बताइए मकल कभी सुने हैं आप। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं लकम, जैसे हम कहते हैं
जरा, जरा यहाँ पर कहते हैं जैसे रग, रग का क्या मतलब होता है? ऐसे तो लोग कहता है लड़का, लड़का उड़का। तो सर लड़का तो अर्थ होता है, लेकिन उड़का का मतलब क्या होता है? अब लोग कहता है ले आओ तो जैसा पानी ओनी, तो पानी है, ओनी क्या है सर? अब कोई कहता है लाइए खाना ओना, खाना तो खाना है सर, ओना क्या बोलता है? ठीक है ना। इसे लोग कहता है लाओ ना कपड़ा उपड़ा, कपड़ा तो कपड़ा, उपड़ा क्या है सर? यहाँ पर कहते हैं उपड़ा, उपड़ा, उड़की, उड़की, लड़की, उड़की। लड़की सब तो है, लेकिन उड़की क्या है? कुछ चीज नहीं है। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको शायद नहीं होता है। देखिए लोग कहता है ना सर, यानी मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, या पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे निरर्थक शब्द हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ ऐसे प्रकार तो आपको बता दिए। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर हम आपको आगे बताते हैं फिर उत्पत्ति के आधार पर ये 4 प्रकार के, ठीक है सर। इसको मटकाते हैं, चलिए इसको मटका लेते हैं, मटकाए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ पर अब आता है, देखो बाबू, अब यहाँ पर दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पर एकदम आसानी से बैठे रहिए, आप देखते रहिए। यहाँ पर होता है सर उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं बबुआ, यानी उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर शब्द के भेद, यानी शब्द के भेद, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या क्या होता है? एक जो होता है सर, एक नंबर में जो होता है एक, तो ये होता है तत्सम शब्द, यानी तत्सम शब्द होता है। और दूसरा जो होता है तद्भव होता है। क्या होता है? यानी तद्भव शब्द। तीसरा जो होता है देशज शब्द होता है, देशज शब्द। और चौथा जो होता है विदेशी कहते हैं, विदेशी या विदेशज, विदेशज शब्द, ठीक है सर। एक नंबर में देखते हैं सर तत्सम शब्द क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए कोई पूछता है तत्सम शब्द क्या है, तो यहाँ पर हम एक शब्द में कह सकते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, यानी कह सकते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के यहाँ पर कह सकते हैं परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, यानी क्या? प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं क्या? तत्सम शब्द। देखिए, यानी वैसे कहते हैं ये संस्कृत मूल, यहाँ पर कहते हैं संस्कृत मूल शब्द, यहाँ पर कहते हैं संस्कृत के मूल शब्द की, यहाँ पर क्या छूट गया है? संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे यहाँ पर आप लोग सुने होइएगा, यहाँ पर जैसे हम कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जैसे में महिषी, यानी महिषी। और महिषी का मतलब क्या होता है? यह होता है, महिषी का मतलब भैंस होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं दुग्ध, दुग्ध, इसे क्या कहते हैं? दुग्ध कहते हैं। दुग्ध का मतलब होता है दूध। और यहाँ पर जैसे हम पुष्प कहते हैं, पुष्प कहते हैं, पुष्प कहते हैं। और पुष्प का मतलब फूल होता है। जो हिंदी और संस्कृत दोनों एक ही जाति के हो, यानी महिषी दूध हो गया, दुग्ध, यहाँ पर पुष्प हो गया। जैसे यहाँ पर कहते हैं एक और शब्द हम जैसे ले लेते हैं, कोकिल कहते हैं, कोकिल। कोकिल का मतलब होता है कोयल। तो वैसे सब, यानी संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है? चौथा जो एक नंबर जो होता है, दूसरा जो होता है, दूसरा
तद्भव, यानी तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या होता है सर? तो संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। यानी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं जो संस्कृत के बिगड़े बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं, यानी तद्भव शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत के बिगड़े हुए, अगर संस्कृत के बिगड़ा हुआ रूप है तो इसे हम लोग तद्भव कहते हैं। यानी ये होता है तत्सम, ये होता है तद्भव। अब जैसे यहाँ पर देखिए, महिषी का मतलब क्या होता है? तो महिषी का मतलब होता है भैंस, भैंस हो गया। दुग्ध का मतलब क्या होता है? दूध होता है। पुष्प का मतलब होता है फूल। अब यहाँ कोकिल का मतलब होता है कोयल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं भ्राता, इसका मतलब होता है भाई, ठीक है ना। तो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। इसमें अब आपको परीक्षा में पूछता है तत्सम और तद्भव में अंतर बताइए, तो ये जितना भी संस्कृतवा का शब्दवा रहता है तो ये सब तत्सम होता है, जो जितना इसका हिंदी वाला अर्थवा होता है ये तद्भव होता है। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या होता है सर? इसमें तीसरा पॉइंट का मतलब होता है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द क्या होता है? तो देश के, या देशज का मतलब होता है ग्रामीण पृष्ठभूमि, इसका अर्थ है ग्रामीण पृष्ठभूमि। देश में क्षेत्रीय से मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं देश के क्षेत्रीय, क्षेत्रीय में यानी बोले जाने वाले भाषा को देशज शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत? देशज शब्द कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देशज यानी देश के क्षेत्रीय में बोले वाले, क्षेत्र में छोटे छोटे ग्रामीण पृष्ठभूमि में बोले जाने वाले भाषा, तो उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे हमने देखते हैं जब हम लोग भारत देश में रहते हैं, इंडिया इज कंट्री, हम लोग भारत देश के, अब कोई कोई ऐसे ऐसे क्षेत्र में लोग रहते हैं जहाँ पर क्या भोजपुरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं, अब आपको यहाँ पर हम लिख के देंगे, जैसे हम लोग कहते हैं भोजपुरी में जो मेहरारू, मेहरारू, मेहरारू। अब ये बताइए, अब बड़े बड़े शहर में जाएंगे तो हम कहेंगे जे मेहरारू, तू समझ में ना करेगा, लेकिन यहाँ पर लोग कहता है मेहरा, तुम्हार मेहरारू का, तुम्हार मेहरारू कहाँ बड़ी, तुम्हार मेहरारू। बताइए मेहरा जिसको अंग्रेजी में वाइफ कहते हैं, ठीक है ना। अब मेहरारू, जैसे यहाँ पर लोग कहता नहीं एक डिबिया, डिबिया यानी एक डिबिया हमके तेल देवो, ये रात के लाइट कट गया है तनी एक डिबिया तेल दे, तो बताओ ना डिबिया। जैसे हम यहाँ पर लोग कहते हैं तनी लिया थरिया, थरिया यानी एक थरिया भात लावा तनी आई बनी घामा से कमा के, ठीक है ना, तो तनी से एक थरिया। बताओ ना, मेहरारू हो गया, डिबिया हो गया, थरिया। जैसे आप लोग, अब जैसे यहाँ पर कुछ लोग कहता है गोश, आज हम गोश खाए हैं, गोश मीट, जिसे मीट कहते हैं गोश। मेहरारू हो गया, थरिया हो गया, डिबिया हो गया, लोटा। यहाँ पर जैसे हम लोग लिख सकते हैं लोटा, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं पगड़ी, पगड़ी हो गया, ठीक है ना। ये तो हमारे जैसे बहुत सारे चीजें जैसे हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग अपने देहात लेवल में बोलते हैं, जैसे पता है क्या हो तो मेहरारू का आलमा, तो मेहरारू कहने का मतलब हो गया देशज शब्द, देश के ग्रामीण पृष्ठभूमि बोलते हैं। डिबिया हो गया, थरिया हो गया, गोश हो गया, लोटा हो गया, डोरी हो गया। अब यहाँ पर डोरी कहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए डोरी भी कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारे सब देश में, देश के क्षेत्रीय भाषा में बोले जाने वाला भाषा। हम लोग इसको बड़े बड़े देश में, बड़े बड़े कंट्री में नहीं बोल सकते हैं, ये हमारे अपने देहात लेवल में, अपने क्षेत्र में बोलते हैं, ताकि लोग इस बात समझ जाते हैं। तो इससे हम लोग यह पूछता है मेहरारू कौन से शब्द हैं, तो मेहरारू हमारा देशज शब्द हो गया। विदेशज का मतलब होता है जो वैसे शब्द जो हमारे विदेशी भाषाओं से घुल मिलकर अपने हिंदी में बोलते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग 4 नंबर पॉइंट कर सकते हैं, विदेशज यानी विदेशज कहिए या विदेशी कहिए, एक ही बात हुआ। विदेशज या विदेशी शब्द कह सकते हैं। तो विदेश में यानी विदेश में से हिंदी में यानी बोले जाने वाले भाषा को विदेशी शब्द कहते हैं। यानी विदेश में बोले जाने वाले भाषा को हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब विदेशज का मतलब क्या होता है? वैसे शब्द जो विदेश में हमारे
प्रयोग करके हिंदी में हम लोग प्रयोग कर देते हैं, इसको प्रयोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अब आए, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉलेज। अब बताइए सर, ये ऑलरेडी अंग्रेजी शब्द है। अब हमारे गांव में छोड़ो बूढ़े लोग कहते हैं ससुराते कॉलेज ना बोलिए रे, देखिए कॉलेज का मतलब विश्वविद्यालय होता है, महाविद्यालय होता है। यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं स्कूल, तुम स्कूल नहीं गया है रे, बूढ़ों लोग भले नहीं पढ़े लिखे रहते लेकिन कहते हैं स्कूल। अब कॉलेज, जैसे स्कूल का मतलब विद्यालय होता है, स्कूल ऑलरेडी अंग्रेजी शब्द है। यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल होता है, इसको हम लोग हिंदी में अस्पताल भी कहते हैं। जैसे कहते थे चलो ना डॉक्टर साहब की हमारे लड़कवा के तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक। जैसे हम कहते थे साइकिल दिया हो, साइकिल यानी साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर मशीन कहते हैं, मशीन, तो ये सब क्या होता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे चीज होता है, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, साइकिल हो गया, मशीन हो गया ना। यहाँ पर लिख देते हैं तो टीचर आइल बनो, टीचर भले अंग्रेजी होकर मालूम हो के चाहे ना हो के, तो टीचर आइल बनो की ना। तो यह तमाम प्रकार की चीजें जो होती है ये सब हमारे विदेशी शब्द होते हैं, इसमें कोई दिक्कत शायद नहीं है, आपको परेशानी भी नहीं है, परेशानी हो नहीं सकता है, ठीक है ना सर। अब यहाँ पर क्या होता है, तो विदेश में बोले जाना, आप आपसे पूछेगा कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, डॉक्टर, साइकिल, मशीन, टीचर, ये कौन से शब्द है, तो आप कह सकते हैं हमारे कौन से शब्द है, तो विदेश शब्द है। अब अगला पॉइंट यहाँ होता है बबुआ, अब ये इसमें हम लोग चारों देख लिए। अब ये आते हैं अगला रचना के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पर रचना के आधार पर ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ये रचना के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। तो ये रचना के आधार पर जो होते हैं, यह एक नंबर में होता है क्या चीज, तो ऋण शब्द होता है, ऋण शब्द होता है। और दूसरा जो होता है यौगिक शब्द होता है, और तीसरा जो होता है, तीसरा योग ऋण शब्द होता है, योग ऋण। अब यहां पर आता है बाबू, अब इसमें क्या करना है, एक नंबर में होता है ऋण शब्द, ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होता है, तो वैसे शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक का सही अर्थ ना निकले, मतलब यानी यहाँ पर वैसे शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक का अर्थ नहीं निकले, यानी अर्थ नहीं निकले, ठीक है ना, निकले तो उसे ऋण शब्द कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। मानव जावना के खंड कैला पर प्रत्येक का अर्थ कोई ना निकले, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर लिखते हैं सेना, बताइए तो इसको हम खंड करेंगे तो यही ना होगा, से प्लस में ना। अब यहाँ पर से का कोई अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं है, ना का कुछ नहीं, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो ये बनेगा सेना, तो इसका अर्थ हो जाएगा। उसी तरह का यहाँ पर लिखते हैं जैसे आम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आ प्लस में म करेंगे, यहाँ आ का अर्थ कोई कुछ अर्थ नहीं, म का कुछ नहीं। तो वैसे सब जिसे खंड करने पर प्रत्येक का कोई सही अर्थ ना निकले प्रत्येक का, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, ऋण शब्द, ठीक है ना सर। और इसमें दूसरा होता है, दूसरा का नाम क्या होता है, यौगिक शब्द, यानी यौगिक शब्द। ये दो यौगिक क्या होता है, ये वैसे शब्द जिसे खंड करने पर, ठीक है ना, करने पर प्रत्येक का कोई सार्थक शब्द निकले तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या सर, तो उसे कहते हैं यौगिक, यानी यौगिक शब्द कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान ज्यादा के खंड कैला पर अब अर्थ निकले, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं बाबू, जैसे हम लिखते हैं ये पुस्तक आ प्लस में पुस्तक प्लस आले, ठीक है ना। पुस्तक का मतलब होता है पुस्तक का मतलब होता है किताब, आले का मतलब होता है घर, जहाँ किताबों का घर होता है उसे हम लोग कहते हैं पुस्तकालय, ठीक है ना सर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम कहते हैं
यानी आग, और प्लस में बबूला यानी आग के समान क्रोधित हो जाना, ठीक है ना, जिसको हम लोग आग बबूला कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं एक और जिसे लिखते हैं विद्यालय, यानी ठीक है ना बबू, यहाँ पर लिखते हैं विद्या प्लस में आलय। यहाँ पर लिखते हैं विद्या का मतलब होता है जहाँ शिक्षा उच्छा मिलती है, एजुकेशन मिलता है। आलय का मतलब होता है घर, यानी जहाँ पर विद्या का घर होता है उसको हम लोग विद्यालय कहते हैं। देखिए इसका प्रत्येक का अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जिसका अर्थ निकल जाए, यानी प्रत्येक का अर्थ निकल जाए। इसे एक और यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं दूध, दूध प्लस वाला, जिसको हम लोग घूसी के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में हम लोग मिल्क मैन कहते हैं। तो यहाँ पर दूध वाला, जो लोग दूध का उत्पादन, दूध का क्रय विक्रय करते हैं, जो दूध को लेते हैं उसको हम लोग दूध वाला कहते हैं। भूसी भी हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं मिल्क मैन। तो वैसे सब जिसका खंड करने प्रत्येक का सही अर्थ निकले और वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, यौगिक शब्द। अब यहाँ पर आता है योग ऋण शब्द। तीसरा क्या आता है सर, योग ऋण शब्द, ठीक है ना। अब योग ऋण शब्द किसे कहते हैं, तो वैसे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं जो वैसे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, यानी हो जाते हैं तो उसे यौगिक योग ऋण यानी योग ऋण शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं। अब जैसे इसका कोई ना कोई अर्थ कुछ दूसरा निकल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज लिखते हैं क्या, जैसे लिखते हैं वीरा वीड़ा, यहाँ लिखते हैं वीड़ा पारी। वीड़ा पारी का मतलब क्या होता है, यानी सरस्वती होता है, यानी सरस्वती होता है, ठीक है। इसका देखिए कुछ अलग नाम निकल गया। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं ये नीलकंठ। नीलकंठ किसे कहते हैं, जिसे नीला है कंठ, या अर्थात में हम कहते हैं शिव, यहाँ पर शिव का नाम धर देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कहते हैं पीताम्बर, पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब क्या होता है, जो पीला है वस्त्र, जो पीला धारण वस्त्र करते हैं विष्णु जी, तो यहाँ पर हम लोग विष्णु लिख सकते हैं, विष्णु, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखते हैं लंबोदर, लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबा है उदर, लंबा है पेट, जिसका उसको हम लोग लंबोदर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो होता है हमारा योग ऋण शब्द में आते हैं, एक ही शब्द के लिए ऋण हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग गणेश भी लिख सकते हैं, गणेश भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दस आनंद कहते हैं, जिसके 10 है आनंद जिसका, 10 है शिव जिसका, ठीक है ना। करुणामयी, करुणा से आच्छादित जो राम जी हैं, ठीक है ना। त्रिनेत्र कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, जिसके 3 भुजाएं होती हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें जो होते हैं शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब रह गया एक और इसका भेद होता है, जो हमारे एक, इस वीडियो तो लंबा हो जाएगा, इसमें वीडियो नहीं बनाएंगे। और उस वो जो होता है हमारा, वो होते हैं प्रयोग के आधार पर 4 गुण। अब प्रयोग के आधार पर 4 गुण कौन कौन होता है, एक नंबर में जो होता है पर्यायवाची, यानी, और दूसरा जो होता है विलोम होता है, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है एकार्थी होता है, एकार्थी शब्द, और चौथा होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द। अब इसको आगे वाला वीडियो में हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना जबरदस्त वीडियो बनाए हैं, आप सब, अब किसी भी क्लास के हो, वो आप 7वां 8वां 9वां 10वां इंटर प्लस 2 कोई भी हो, आप इसको देखकर समझकर और आप फेयर भी कर सकते हैं, नोट तैयार कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाएंगे तभी ना, आपको इतना बहुत सारा मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में। एक एक पॉइंट आपको याद दिला रहे हैं, इसमें सब अब बनाए रहा, इसको बढ़िया से कॉपी लेकर बैठे याद कीजिए। कहीं भी दिक्कत होता है हमारे पास तुरंत कमेंट करिए, ठीक है ना सर। अभी हम लोग देखिए उतना तो बड़े आदमी नहीं है सर, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं यूट्यूब पर काम करने के लिए। थोड़ा सहयोग दीजिए, प्रेम दीजिए, दुलार दीजिए, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर आदमी आगे बढ़ेगा। और आज के लिए इतना ही। और जाते समय आपको एक प्रभाव दिए थे स्क्वायर में, वर्क इज वर्शिप, तो उसका हिंदी अर्थ बोले थे, कोई नहीं लिख कर डाला। उसका हिंदी अर्थ होता है कर्म ही पूजा है, यानी कर्म पर ही विश्वास किया जा सकता है सर। कर्म रहेगा सब कुछ है, अगर कर्म नहीं रहता तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते वक्त हम आपको एक शेर शायरी के साथ छोड़ेंगे। तो वह क्या होता है, अभी
देखिए, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, और आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है, आपका मंजिल खुद बनाना है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सलाम।